दोस्तों, राजस्थान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं आर के आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो राजस्थान पटवारी की वैकेंसी निकाली हुई है 2019 की, उसके सिलेबस की हम आरपीएससी के जो सिलेबस डाला हुआ है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ यह आरपीएससी की साइट पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, हम मैं पता है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाली है वो 3 घंटे की होने वाली है। इस 3 घंटे में हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से हमें चलना है, इस कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज रहने वाला है, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक जुड़े हुए हैं, हिंदी में कौन कौन से हैं, राजस्थान जीके में कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। दोस्तों, हम देखते हैं सिलेबस के बारे में हम देखें तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर वेटेज ओवर वेटेज कितना रहेगा उसके बारे में बात करेंगे, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, और जो टोटल मार्क्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, हम अगर सब्जेक्ट करें, सब्जेक्ट में देखें तो जो जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है इंडिया की, और सामान्य ज्ञान है इंडिया का, और करंट अफेयर्स हैं। इसका और वेटेज रहने वाला है कितना परसेंट, 25%। 25% इसका और वेटेज रहने वाला है। और अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? 38 क्वेश्चंस हैं वह आने वाले हैं। दोस्तों, हम टोटल्स मार्क्स की बात करें कि इस जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो इंडिया की है, और इंडिया का जो जनरल नॉलेज है या करंट अफेयर है उसके बारे में अगर जो टोटल्स मार्क्स आएंगे वह 76 मार्क्स से टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं। यानी 38 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 38 का डबल 76 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम दूसरे भाग की बात करें तो दूसरे भाग में राजस्थान की कल्चर है, क्या क्या है दोस्तों, दूसरे भाग में राजस्थान है। इस राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी है किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, पॉलिटी है। ठीक है, इसका जो ओवर वेटेज रहने वाला है वह कितना रहने वाला है? 20%। 20% है वह किसका रहने वाला है? राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी और जो ज्योग्राफी है इसके बारे में इसकी और वेटेज रहने वाला है 20%। और जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है, 30 नंबर के क्वेश्चंस इसमें से आने वाले हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स कितने आएंगे? तो 30 का डबल कर लीजिए, 60 नंबर के ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी की, क्योंकि पटवारी में इंग्लिश और हिंदी आने वाली है। तो अगर हम इंग्लिश और हिंदी की बात करें, इंग्लिश और हिंदी की, तो और वेटेज इसका रहने वाला है कितना? 15 इसका और वेटेज रहने वाला है। और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं 22। कितने? 22। और जो टोटल मार्क्स आने वाले हैं कितने नंबर के? 22 क्वेश्चन 44 के। कितने? 44 नंबर के 22 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब दोस्तों, हम जो मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग्स है, बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, इसके बारे में अगर हम देखें, यानी मैथ्स और रीजनिंग्स के बारे में हम देखें तो इसका और वेटेज रहने वाला है 30। कितना रहने वाला है? 30। अब दोस्तों, हम इसके हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक, जो कौन कौन सा टॉपिक में से क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। मैथ में कितने क्वेश्चंस, कितने टॉपिक्स जोड़े गए हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। जो इसमें और वेटेज 30 है, 45 क्वेश्चन है और 90 नंबर के। अगर दोस्तों हम देखें ना तो सबसे ज़्यादा और वेटेज इसका ही है, मैथ का है। ठीक है, और जो इसमें बेसिक कंप्यूटर्स भी आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर्स के बारे में हम देखें तो इसका और वेटेज रहने वाला है कितना? 10। ठीक है, और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस रहने वाले 15। कितने? 15 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। और जो टोटल मार्क्स हैं वो 30 हैं। कितने? 30। अब दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस वेटेज के हिसाब से, ठीक है, और नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से हमें क्या क्या पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। देखो दोस्तों, हमें पढ़ना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बोलूँगा कि आप मैथ्स और रीजनिंग्स,
क्योंकि ये है 90 नंबर के, ठीक है। 90 नंबर के कितने 30 वेटेज इनका रहने वाला है, परसेंटेज वेटेज रहने वाला है 30, ठीक है। बाद में आप है वो जो इंडिया की जितनी भी है, इंडिया करंट अफेयर्स है, जो इंडिया की जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, देखो इसका वेटेज है 15, कितना 25, कितना है 25, और इसके टोटल 38 क्वेश्चन आने वाले हैं 76, तो ये पढ़ना हमें ठीक लगेगा। तो अगर हम 90 नंबर के मैथ्स और जो इंडिया की जो ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है, पॉलिटी है, इसके बारे में हम देखें तो दोनों को मिला के और वेटेज होने वाला है कितना 55%, कितना परसेंट 55%। अब दोस्तों 45% है, 45% है जो जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, बेसिक कंप्यूटर्स हैं और राजस्थान है। अब राजस्थान में से इसका 20% और वेटेज रहने वाला है, 60 नंबर है। दोस्तों कंप्यूटर है वो इसमें ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे, हालांकि 30 नंबर होते हैं। जो एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट होता है उसके लिए 1 नंबर भी बहुत काफ़ी है, लेकिन जो 30 नंबर हैं ये इससे रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये मैथ्स हैं, इसमें जो आपका 30% और वेटेज रहने वाला है, ये आप कैसे जैसे करके इसको 30% रखो, ठीक है। इसकी तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें जो मार्क्स हैं वो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें हम, तो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। कितनी है 1/3, ठीक है। अगर 3 क्वेश्चंस आपके गलत हुए तो आपका एक क्वेश्चंस कट जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही है वह कट जाएगा। अब दोस्तों हम आगे बात करें इसके सिलेबस की, जो टॉपिक वाइज सिलेबस है उसके बारे में हम देखें तो दोस्तों जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, भाग ए है, और उसके बारे में अगर हम सिलेबस की देखें तो इसमें दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व हैं, जितने भी विज्ञान है, साइंस है, उसके जितने भी जो आधारभूत तत्व हैं, ठीक है, जितने भी क्या है आधारभूत तत्व हैं, आधारभूत तत्व है दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण और स्वास्थ्य, ठीक है। विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व है दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार, पोषण और स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है दोस्तों। और प्राचीन, अगर हम इंडिया में और बात करें तो प्राचीन एवं मध्यमकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण इतिहास और 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक की घटनाएं, ये दोस्तों इसमें जोड़ा गया है। प्राचीन और माध्यमिक भारत का इतिहास, प्राचीन का और जो मध्यम काल का है उसका इतिहास, और 18वीं सदी के मध्य से वर्तमान तक की जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसके बारे में। अब हम दोस्तों इंडिया ज्योग्राफी में पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी भी इसमें सब कुछ जोड़ा गया है, इसमें बताया नहीं है, लेकिन पॉलिटी के लगभग सभी क्वेश्चन हैं। भारतीय संविधान आ गया, इसमें जोड़ा गया है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली एवं संवैधानिक विकास। अब दोस्तों हम बात करें इंडिया की ज्योग्राफी, तो इंडिया की ज्योग्राफी में भारत की भौतिक विशेषताएं, जितनी भी भारत की भौतिक विशेषताएं उसके बारे में हुए, ठीक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं उसके प्रभाव, और ये आपका है करंट जीके, ठीक है, समय की राष्ट्रीय घटनाएं यानी करंट जीके। अब दोस्तों हम आगे, ये हमने एक पार्ट ए देख लिया है, क्या देख लिया है पार्ट ए, ये ए पार्ट हमारा हो गया है। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में है ज्योग्राफी, क्या है ज्योग्राफी, ठीक है। हिस्ट्री, क्या है हिस्ट्री, ठीक है, और कल्चर और पॉलिटी,
ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर है किसकी? राजस्थान की। राजस्थान की हिस्ट्री है, पॉलिटी है, कल्चर है, सब है, ठीक है। राजस्थान का संपूर्ण जीके इसमें। राजस्थान की के इतिहास की संपूर्ण घटनाएं। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान प्रशासनिक एवं राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग और लोक नीति, ठीक है। ये तो हो गया पॉलिटी से संबंधित। राजस्थान के इतिहास, अगर हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की पूरी घटनाएं हैं। अगर हम राजस्थान की हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण, राजनीति, एकीकरण के बारे में पढ़ें। और राजस्थान का कल्चर, राजस्थान के कल्चर में लोक कलाएँ आ गया, चित्रकला आ गया, हस्तकला आ गया, स्थापत्य कलाएँ आ गई, मेला त्यौहार आ गए, लोक संगीत आ गए, लोक नृत्य आ गए, राजस्थान संस्कृति एवं विरासत साहित्य आ गया, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। दोस्तों, हमें राजस्थान का लगभग पूरा का पूरा जीके पढ़ना होगा, ठीक है। दोस्तों, RAS का सिलेबस और राजस्थान पटवारी का सिलेबस सेम है, सब्जेक्ट सेम है। क्वेश्चंस में हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट है वो सेम है। यही टॉपिक्स RAS प्री में दिए हुए हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करें तो हिंदी और इंग्लिश की बात करते हैं। हिंदी में क्या दिया हुआ है? प्रत्यय दिया हुआ है, उपसर्ग दिया हुआ है, संयोग दिया हुआ है, शब्द रचनाएं दी हुई हैं, उपसर्ग दिया हुआ है, प्रत्यय दिया हुआ है, और समस्त पदों की रचना करना, समस्त पदों का विग्रह करना तथा शब्द युगम का अर्थभेद करना, पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द हैं, शब्द शुद्धि अशुद्धियाँ दी हुई हैं, वर्तनी दी हुई है, अशुद्धियों को छोड़कर अन्य संबंधित व्याकरण अशुद्धियों का शुद्धिकरण। दोस्तों, इसमें संधि, समास, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय, रचनाएं, पद रचनाएं, पर्यायवाची, विलोम, शब्द शुद्धि और वाच्य शुद्धि, इन सभी के बारे में दिया हुआ है। ये देख लो दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि आगे और कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सी टॉपिक्स हैं। ये दोस्तों है, इसमें देखो हिंदी का, ये हिंदी का है, ये ऊपर वाले 3 टॉपिक्स हैं, ये हिंदी के ही हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ठीक है, और परिभाषिक शब्दावली है, वाक्यों के लिए उपयुक्त जो शब्द हैं वो भी हिंदी के इसमें जोड़े गए हैं। अब हम जनरल इंग्लिश की बात करते हैं। तो जनरल इंग्लिश में पैसेज वगैरह हैं और करेक्टिव्स हैं, नॉन्स अनॉन्स हैं और एक प्रेस इंडेक्स हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंग्लिश के 4 टॉपिक हैं, लेकिन ये लगभग इंग्लिश की ग्रामर है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और यही हमारा मेन पॉइंट था, मेन मुद्दा था मैथमेटिक्स और रीजनिंग। दोस्तों, इसके बारे में अगर हम देखते हैं, ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो इसमें मार्किंग क्या क्या जोड़ा गया है। देखो, मार्किंग सीरीज, क्लासिफिकेशन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, ब्लड रिलेशन रीजनिंग का पॉइंट है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का पॉइंट है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है, वह भी रीजनिंग का है, सिटिंग्स अरेंजमेंट है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट है, ये भी रीजनिंग्स की है, इनपुट आउटपुट है, ठीक है, और नंबर रैंकिंग रीजनिंग का है, मेकिंग है, ये भी रीजनिंग का है, ठीक है। अगर मैथ्स की बात करें तो एक तो एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है, एक परसेंटेज दिया हुआ है, एक सिंपल एवं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल एंड कंपोनेंट इंटरेस्ट दिया हुआ है,
और प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है। और यूनिटरी मेथड है, ये भी मैथ्स में आ गया। अब हम बात करें तो इसमें से 70%, कितना परसेंट, 70% है वो क्या है, रीजनिंग है। और जो मैथ्स हैं वो कितनी है, 30%, 30% मैथ्स है। तो दोस्तों रीजनिंग इजी है, तो रीजनिंग आप अच्छे से स्टडी करें रीजनिंग की। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारा लास्ट है, ये हमने चौथे की बात कर ली, ये पांचवा हमारा है कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर में जितने भी हमारे कंप्यूटर्स के सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। MS ऑफिशियल इसमें जोड़ा हुआ है, ठीक है। और पावर पॉइंट्स हैं, वर्ड पिक्सल हैं, ये जोड़ा हुआ है। रोम है, रैम है जो मेमोरी वगैरह हैं, फाइल सिस्टम्स हैं, इनपुट डिवाइस हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जितने भी, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, हार्डवेयर हैं एंड सॉफ्टवेयर हैं, और बेसिक्स कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर की जनरेशन है, ठीक है। ये सब इसमें जोड़ा गया है। ये दोस्तों हमारा पांचवा और अंतिम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स।